स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारी क्लास 9th की कावेरी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट भारत आर लैंड करने वाले हैं, जो कि सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। तो इस पोम में बेसिकली जो ये हमारे ऑथर हैं, ये भारत जो लैंड है उसकी सिंप्लिसिटी को बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि यहाँ कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे हिमालय, गंगा, जो हमारे उपनिषद थे, स्क्रिप्चर्स थे, वो सब कैसे थे। तो अब इसमें हमारी पहली की जो दो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं, हम उनसे फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। यह इतना हमारा दा से लेकर हर तक फर्स्ट स्टैंजा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द माइटी हिमावंत इज़ आर्स, देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर और अर्थ। हिमावंत का मीनिंग इधर हिमालय से है। तो यहाँ पर ऑथर्स ये कहते हैं कि हिमालय महान है, पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई और पहाड़ है ही नहीं। हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, शक्तिशाली है। इस लाइन में ऑथर जो है वो बेसिकली भारत की प्राकृतिक सुंदरता पर गर्व कर रहे हैं कि भारत में जो हिमालयाज़ है इसके जैसा और कोई पहाड़ ही नहीं है और ये सबसे अलग है। तो अब तो जो अगली लाइन है वो है द जेनरस गंगा इज़ आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। इन दो लाइन्स में जेनरस का मतलब है हैप्पी, गंगा हमारी रिवर है, सबको पता होगा, और ग्रेस का मतलब है क्वालिटी, वो उसकी क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दो लाइन्स में ऑथर कहते हैं कि गंगा नदी जो है वो एकदम पवित्र है, गंगा के जैसी भी और कोई नदी नहीं है। गंगा नदी बहुत दयालु है और लोगों को पानी देती है, जीवन देती है और शुद्धता देती है। जैसे आप लोगों को पता हो, लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, बोलते हैं हमें अपने आप को शुद्ध करना है। इसी प्रकार गंगा नदी उन्हें शुद्ध कर देगी, उन्हें जीवन देती है, पानी देती है। इस तरह से वो कहना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि दुनिया की कोई और नदी गंगा नदी की बराबरी कर ही नहीं सकती। तो अगली दो लाइन्स है द सेकंड उपनिषद आर आर्स, वट स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद दैम। इधर सेकंड का मतलब है जो कि गॉड से जुड़ा हो, और स्क्रिप्चर्स का मतलब है जो भी हमारी पुरानी बुक्स लिखी जाती थी, जो भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं उनको स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑदर जो है वो बताते हैं कि हमारे देश के उपनिषद जो है वो बहुत पवित्र है और बहुत ही धार्मिक है और दार्शनिक ग्रंथ है। इससे ये पता चलता है कि भारत ज्ञान और धर्म का केंद्र है, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स, जैसे जो भी हमारी रिलीजियस बुक लिखी जाती है उनको स्क्रिप्चर्स कह के बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं और वो दार्शनिक ग्रंथ है। तो इससे हमें पता चलता है कि भारत ज्ञान का सागर है और इससे धर्म के बारे में पता चलता है। अगली दो लाइन है दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस का मतलब होता है बेटर देन ऑल अदर्स, और प्रेज का मतलब होता है उसकी प्रशंसा करना। तो इन दो लाइन्स में ऑथर कहते हैं कि भारत एक सुनहरी भूमि, बताते हैं कि भारत एक सुनहरी भूमि है, हमारा देश बहुत सुंदर है, समृद्ध है, अनोखा है, और हमारे देश जैसा और कोई देश ही नहीं है दुनिया में, और ना आज तक था ना कभी बन पाएगा। और हमारे देश की प्रशंसा करके वो ये सब चीज़ें बताते हैं कि हिमालय के जैसा और कोई पहाड़ नहीं है, गंगा नदी शुद्ध करती है, उपनिषद जैसे ग्रंथ थे वो हमारे देश को पवित्र बनाते हैं। ये सब, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा इधर ख़त्म होता है। अब हमारा सेकंड स्टैंजा शुरू होता है गैलेंट से लेकर फाउंड तक। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, सेज का मतलब होता है ऋषि मुनि, और सैंक्टिफाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मतलब जो पवित्र है। तो इस भूमि पर वो बताते हैं कि जो इंडिया है इधर बहुत बहादुर योद्धा रह चुके हैं और कोई ऋषि मुनियों ने इस धरती को पवित्र बनाया है। बहुत ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस धरती को पवित्र बनाने में हेल्प करी है। इससे भारत की वीरता और पवित्रता का पता चलता है कि भारत में कितने वीर रह चुके हैं, भारत कितना पवित्र है। फिर इसकी अगली दो लाइन्स आती है द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। डिविनेस का मतलब होता है भजन वाले, डिविनेस म्यूज़िक का मतलब भजन वाले गाने, और ऑस्पिशियस मतलब शुभ। तो इधर इन दो लाइन्स में जो ऑथर है वो ये बताते हैं कि भारत में ऐसा बहुत दिव्य संगीत सुना गया है और यहाँ सभी चीज़ें बहुत शुभ मिलती हैं। यहाँ का वातावरण पवित्र और सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, कि इंडिया में जो भी वातावरण है वो बहुत पॉजिटिव है, पवित्र है। तो यहाँ हमारा सेकंड स्टैंजा भी ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की। ये हमारा थर्ड स्टैंजा है हेयर से लेकर हर तक। तो
here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his dham here। तो इधर इन दो लाइन्स में वो जो ऑथर है हमारे, वो बताते हैं कि इस धरती पर ब्रह्मा को ज्ञान फैलाया दिया है ब्रह्मा ने, और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने धम्म दिए थे। धम्म मतलब इधर जो बताया है इसका मतलब है उपदेश, की जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेश दिए थे यहाँ, और इससे भारत की आध्यात्मिक महानता का प्रकट होता है। और अगली जो दो लाइन्स है वो है ऑफ होरी एंटिक्टीज भारत शी लेट्स प्रेज हर। इन दो लाइन्स में वो बताते हैं, पहले तो हम मीनिंग समझते हैं। होरी का मतलब होता है बलदार, एंटिक्टी का मतलब होता है प्राचीन काल, कि भारत एक बहुत प्राचीन देश है जिसका इतिहास बहुत पुराना है और महान है। भारत बेमिसाल है, इसलिए हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और मेनली जो इस चैप्टर का मैसेज है वो ये है कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। भारत की प्रकृति, लोग और संस्कृति सब बहुत अनमोल है, सब चीज़ें बहुत पवित्र है यहाँ, और मेनली वो इस लैंड की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, ये सब के बारे में बताता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।